अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। यूपीएस छठपल्ला क्लास 8th माई सेल्फ ज़िया रहमान लोन। आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ सेल। बच्चों, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, सेल क्या होती है आपको याद होगा। सेल इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो सेल है। जैसे एक मकान बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए। आज हम उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, यानी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एवरी सेल इज़ कवर्ड बाई ए थिन शीट ऑफ स्किन विच इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो भी सेल है वो एक पतले से स्किन से ढकी हुई होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो सेल सैप होता है वो भी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टेड पार्टिकल्स को, सबस्टेंस को अंदर जाने और बाहर ले आने में मदद देती है। जो सेकंड पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल विच फिल्स द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये एक जेली टाइप मटेरियल है जो न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक भरा होता है। द वेरियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। दूसरी जो ऑर्गेनेल्स वहाँ पे हमें नज़र आती हैं, पाई जाती हैं, उनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो उसको फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टेकन टुगेदर मेक अप द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के जो मेटेरियल बनता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ए लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। न्यूक्लियस जो हैं ये गोल लंबे ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो हर सेल में पाई जाती हैं। इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। एनिमल सेल की अगर बात करें, जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है। वेयर एज इन प्लांट सेल्स द न्यूक्लियस में बी ऑन द पेरीफेरी नियर द एज। और प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है थोड़ा सेंटर से हटके होता है, एज पे होता है। ऑफ द सेल न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है ये जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। विच ट्रांसफर द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू जीन। क्रोमोसोम्स जो हैं ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में थ्रू जीन। जीन जो है इट इज़ ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इन विच क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। उसके अंदर क्रोमोसोम्स और दूसरे सेल न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर टिनी रॉड शेपेड और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स। ये रॉड शेपेड और गोल ऑर्गेनेल्स हैं विच आर फाउंड इन ऑल द सेल्स। हर एक सेल में पाई जाती हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ये एनर्जी मिलती है रिस्पायरेशन की मदद से। इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाई ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन प्रोसेस ही वो है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी स्टोर रहती है। सेल वॉल इज़ एन एक्स्ट्रा कवरिंग दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए प्लांट सेल। ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, लेकिन ये पाई जाती है सिर्फ प्लांट सेल में। इट इज़ अ मेड अप ऑफ स्टिफ नॉन लिविंग मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। ये एक नॉन लिविंग मटेरियल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इज ए टाइप ऑफ ग्लूकोज। सेल वॉल इज़ लैकिंग इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल वॉल जो है
ये हिफाजत करती है किसकी, सेल्स की, और उसको मजबूती देती है। 6th वन इज क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स आर ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनलीज, ये सब्ज रंग के ऑर्गेनलीज हैं, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, जो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाई प्लांट्स नोन एज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। पौधों के अंदर जो ग़िज़ा बनाने का प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट का जो सब्ज़ रंग है वो किसकी बदौलत है? क्योंकि इसके अंदर एक सब्ज़ रंग का पिगमेंट होता है, एक मादा होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। यानी द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll in them. The organelles containing pigments, colored matter, present in the cytoplasm of plant cells are called plastids. वो organelles containing pigments यानी कि जो colored matter इसमें पाया जाता है in the cytoplasm of plant cells are called plastids, उनको plastids कहते हैं। Vacuole, vacuole is space in the cytoplasm of a cell which is enclosed by a membrane. वैक्यूल जो है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एंड यूजली कंटेन सबस्टेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर, और इसके अंदर वो सबस्टेंस होते हैं जो पानी में हल हुए होते हैं। द वैक्यूल इज फिल्ड विद ए लिक्विड कॉल्ड सेल सैप। इस वैक्यूल के अंदर एक लिक्विड है जिसको सेल सैप कहते हैं, विच कंटेन्स डिजॉल्व्ड शुगर्स एंड साल्ट्स। इसके अंदर शुगर साल्ट्स हल किए होते हैं। द प्रेशर ऑफ लिक्विड पुशेज ऑन द आउटर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। जो लिक्विड का प्रेशर है वो धकेलता है प्लांट सेल को, कीपिंग द प्लांट सेल फिरम, इसको मजबूत रखता है। वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। वैक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको स्टोर करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल डू नॉट हैव वैक्यूल्स। तो जो एनिमल सेल्स ज़्यादातर जो हैं उनके अंदर वैक्यूल नहीं होते। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ आया होगा पार्ट्स ऑफ सेल्स। ये यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, आप इसमें देख लें। ये एक प्लांट सेल है, इसकी आउटर कवरिंग ये सेल वॉल है। नेक्स्ट जो ब्लैक कलर की सेल मेम्ब्रेन है, अंदर इसका देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है, सेंटर में नहीं होता है। ये ब्लैक कलर वाला ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लाई और क्रोमोसोम्स हैं। ये बड़ा यहाँ पे वैक्यूल है। ये रेड कलर के जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। बाकी वस्सलाम।